नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच जारी है। इंदौर क्राइम ब्रांच में शिलांग पुलिस ने ज्वेलरी की पहचान के लिए राजा के भाई विपिन को देर रात बुलाया। विपिन से राजा और सोनम को शादी में ली गई सोने की ज्वेलरी की जानकारी ली है। बरामद किया, जिसमें सोनम के जेवर और लैपटॉप थे। बैग को शिलांग के ससुराल के किचन में छिपाया गया था। बैग में जेवर, लैपटॉप, पेन ड्राइव और महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले। आरोपी प्रॉपर्टी डीलर शिलांग की शादी रतलाम के मनोज गुप्ता की बेटी से हुई है, जो म्यूचुअल फंड का काम करता है। मकान मनोज गुप्ता के नाम पर है। शिलांग एसआईटी शिलांग और उसके ससुराल वालों की संलिप्तता की भी जांच कर रही है। आपको बता दें कि राजा रघुवंशी और सोनम 11 मई को शादी के बाद 20 मई को शिलांग हनीमून पर गए थे। 23 मई को राजा की हत्या हुई थी। शिलांग पुलिस के एसआईटी को 37 दिन बाद सोनम के जेवर, लैपटॉप और अन्य सामान बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। ताज़ा अपडेट सामने आए हैं। सामान बरामद किया है टीम ने, और जो जेवर, कागजात, उन सबको अपने कब्जे में लिया। जेवर की पहचान के लिए राजा के भाई विपिन को भी बुलाया गया ताकि जेवरों की पहचान हो पाए। अतियाब शेख लाइव जुड़ गए हमारे संवाददाता इस खबर पर। अतियाब, क्या अपडेट मिल रहा है अभी इस पूरे केस को लेकर? है कि शिलांग एसआईटी लगातार ये कहा जाए कि अब हर उस पहलू को और हर उस एविडेंस को कलेक्ट कर रही है जो कि इस केस के मुतालिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। परसों रात को शिलांग एसआईटी इंदौर पहुंची थी। इंदौर पहुंचने के बाद वो सीधे शिलांग जेम्स को उसके घर लेकर गई। महालक्ष्मी नगर के उसके घर में तलाशी ली गई। उसके बाद कल सुबह एसआईटी की जो टीम है वो शिलांग जेम्स, उसकी पत्नी और उसकी साली को लेकर रतलाम के उसके ससुराल पहुंची थी, जहां से उन्होंने वो इंपॉर्टेंट एविडेंसेस इकट्ठा किए जो शिलांग जेम्स ने अपने ससुराल के किचन में छुपा कर रख दिए थे। एक बैग के अंदर उन्हें एक लैपटॉप मिला। ये वही लैपटॉप है जो कि सोनम का लैपटॉप है, जिससे बताया जा रहा है कि कई सारे राज और सुराग इस हत्याकांड से मुताबिक कई सारे मिल सकते हैं। साथ ही साथ एक पेन ड्राइव मिली थी और राजा की वो चेन और ज्वेलरी जिसकी तलाश एसआईटी को काफी दिनों से थी, वो भी मिले हैं, बरामद किए हैं। शिलांग पुलिस ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि ये सारा सामान शिलांग जेम्स के ससुराल से जब्त किया गया है। अब इस पूरे मामले में राजा रघुवंशी के जो भाई हैं विपिन रघुवंशी, उन्हें कल देर रात इंदौर के क्राइम ब्रांच दफ्तर में बुलाया गया ताकि वो इस बात की तस्दीक कर सके कि ये जो ज्वेलरी है उनका फोटो से मिलान करके कि ये ज्वेलरी वही है या कोई और है। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि अब वो तमाम एविडेंसेस जिसकी तलाश शिलांग पुलिस को थी, वो तमाम एविडेंस अब इकट्ठा किए जा चुके हैं। एक इनपुट और मुझे मिल रहा है कि हो सकता है कि अब आज दिन में भी चूंकि शिलांग की एसआईटी इंदौर में ही है, तो वो विपिन रघुवंशी को एक बार फिर बुलाकर उनकी तस्दीक करवाएगी और सुनिश्चित करेगी कि ये सारे एविडेंसेस जो है वो निश्चित रूप से ये कहा जाए कि राजा के और सोनम के हैं। राजा की वो चेन इंपॉर्टेंट थी क्योंकि राजा घर से जब शिलांग के लिए निकला था तब वो एक चेन पहन कर गया था जिसमें ओम का पेंडेंट लगा हुआ था। वो चेन बरामद कर ली गई है। तो जाहिर सी बात है अब इस पूरे मामले के अंदर शिलांग पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है, अब वो तथ्यों और सबूतों को इकट्ठा करने की दिशा में चल पड़ा है। ये मान सकते हैं अतियाब, लगातार अब कड़ी से कड़ी जुड़ रही है और ये पूरा केस अब धीरे धीरे करके खुलता जा रहा है, क्योंकि पूछताछ में तो कई सारे खुलासे हो ही गए। एक के बाद एक लोगों को भी पकड़ा गया, पूछताछ की गई। अब ये सारी चीजें परत दर परत खुल रही हैं और ये भी साफ हो रहा है कि क्या क्या प्लानिंग थी और किस तरह से इसको अंजाम दिया गया।
एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ये कहा जाए कि वो सारी कड़ियां अब जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। पहले जिस तरीके से एक कहा जाए कि एक मिस्ट्री पजल बना हुआ था, अब मिस्ट्री पजल के सारे पीसेस इकट्ठा होते जा रहे हैं और उन पीसेस को इकट्ठा करके इस पूरे कांड का ये कहा जाए कि अब वो साफ तस्वीर सामने आती हुई नजर आ रही है, जिस तस्वीर का इंतजार न सिर्फ देश की जनता बल्कि शिलांग पुलिस को सबसे ज्यादा था, ताकि इन आरोपियों को वो सजा दिलवा सके। बहुत शुक्रिया आपका अतियाब शेख, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। उधर खंडवा में आज जल गंगा संवर्धन अभियान का